नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मैं एक रिलेशनशिप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। सो अगर आप सिंगल हैं, मतलब आपने किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग दे सकते हैं। अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इन शॉर्ट सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो किसी के साथ में एक रिलेशनशिप के अंदर हैं। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एक क्विक शफल कर लूँ, मैं जस्ट एनर्जीज टैप इन करने की कोशिश कर लूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आज मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी। वो होगी आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है। ओके, इतने सारे कार्ड्स, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स ले रहे हैं। एक कार्ड आया है हीलिंग का और सेकंड कार्ड आया है द फूल। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इस वाले डेक से मैं आपके लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो हम इस वाली डेक से पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। अलोननेस का कार्ड आया है फर्स्ट। मेन आर्काना की एनर्जी है ये। काफ़ी अच्छा सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं एक्चुअली। टोटलिटी का कार्ड आया है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आया है स्लोइंग डाउन का कार्ड। फोर्थ नंबर पे लेजीनेस का कार्ड आया है। आलसी, ऑलमोस्ट हर हस्बैंड यही सोचता है कि उसकी बीवी बहुत आलसी है। कुछ किस्सा मुझे याद आ गया इसलिए मैं हंसी। क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सोचते हैं। आलसी का कार्ड तो गलत आ गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है हीलिंग और द फूल। देखिए, अलोननेस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में आप एक लाइट की तरह हो और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। वो आपको एज अट्रैक्टेड फील करते हैं। जहाँ जैसे बोलते हैं ना, जगमगाती हुई लाइट्स होती हैं तो हमारा ध्यान कैसे वहाँ चला जाता है। इस तरीके की लाइट है आप उनकी लाइफ में। अगर आप मेल वॉचर हैं तो आपकी फीमेल जो पार्टनर है वो भी आपके बारे में यही सोचते हैं।
सोचती हैं। आप मेहनती हैं, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, डील करते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग वर्किंग हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। तो आपको बहुत, आपकी रिस्पेक्ट, आपको मेहनती हैं आप, ऐसा देखते हैं वो। ये सोचते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन को डील करना, आप में वो ताकत है, आप कर सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। वो आपको अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं, ठीक है। आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा वो मानते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद ये सोचते हैं कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, यानी आपको भीड़ भाड़ वाला माहौल या बहुत ज़्यादा लोग जहाँ हो वहाँ जाना कम पसंद है, अकेला रहना पसंद है। एन्जॉयमेंट, आप अकेले रहना, मतलब कम लोगों के साथ में, या सिर्फ आप और आपके पर्सन हो तो आप एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं। जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, वहाँ मटेरियल चीज़ों की वैसे भी जगह नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, उनको आप पे विश्वास है और आप लोगों की हेल्प, आपका हेल्पफुल नेचर है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई आया, आप उनकी मदद कर सकते हैं और आपने मना कर दिया, नहीं। तो कोई भी आपके पास आता है, अगर आपकी क्षमता है उन्हें मदद करने की, तो आप उन्हें 100% हेल्प करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका टेम्परेचर, यानी आपका गुस्सा हल्का सा ज़्यादा है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग, या आपका गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, ऐसा भी मुझे इस कार्ड को देख करके लग रहा है। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि कैसे समझाऊं कि ये गुस्सा नहीं हो, कैसे मैं इसको बोलूं, क्या बोलूं, तो वो ये प्लानिंग भी करते होंगे कितनी बार कि आपको वो इरिटेट ना कर दें, कहीं आपको किसी बात पे गुस्सा ना आ जाए। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे इस कार्ड को देख करके लग रही है कुछ ही लोगों के लिए। फिर हमारे पास में आया है स्लोइंग डाउन का कार्ड। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हर एक स्टेप को लेने के टाइम पे बहुत सोच समझ करके, प्लानिंग करके, धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल करते, मैनेज करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, यानी अच्छा सोच रहे हैं, कैलकुलेटिव स्टेप्स लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते, सोच समझ करके ध्यान से, शांति से, बैलेंस्ड एनर्जीज में स्टेप्स लेते हैं। तो अच्छी सोच है और आप भी कैलकुलेटेड हैं। आपको कुछ भी करना है तो सोच के करना है, थोड़ा उसके लिए आपने रिसर्च कर ली, आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्या करना है। यानी आप फटाफट, यानी एक्शन लेकर के काम नहीं करते, शांति से, प्रेम से काम करना पसंद करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। शायद उनने आपसे ये कहा भी होगा, अरे यार तुम बहुत धीरे काम करती हो, ठीक है, या तुम बहुत धीरे काम करते हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये धीरे काम कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आप सोच समझ करके फिर दूसरी बार सेम काम को रिपीट नहीं करना है, एक ही बार में ठीक तरीके से कर लेना है, इस तरीके की एनर्जीज़ में आप हो। मगर वो शायद वो चीज़ कभी समझते नहीं हो, कभी समझते होंगे, कभी नहीं समझते होंगे, इसलिए उनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत धीरे हैं। तो इन अ वे इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर फिर से ये लेज़ीनेस का कार्ड आया। इससे पहले, बहुत पहले एक रीडिंग में ये कार्ड आया था, तब मैंने ये एडवाइस किया था कि वेकेशन वगैरह प्लान कीजिए, कहीं घूमने जाइए। तो मुझे ये कार्ड को देख करके भी वही फीलिंग आ रही है। हंसी तो मैं किसी और इंसिडेंट पे थी। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे होंगे, या उन्होंने कभी इन दिनों में कुछ कहा हो कि छोटा वैकेशन ले लो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपकी एनर्जीज़ हो रही है, छोटा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, या थोड़ा सा तुम आराम कर लो। इस तरीके से उनने आपको इन दिनों में कहा होगा, नहीं कहा है तो अब कहेंगे।
ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर लेज़ीनेस का कार्ड आया है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, आराम से शांति से बैठना चाहिए। कुछ ड्रिंक, पीना कोलाडा ये पी रहा है, तो एक सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, जूस एक्सेट्रा कुछ भी आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कहीं डिनर डेट्स पे जा सकते हैं, वैलेंटाइंस डे इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा मन है कि आप थोड़ा सा अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें और थोड़ा सा ब्रेक ले लें आप अपनी रेगुलर जो आपकी दिनचर्या है उसमें से। और सिर्फ 1% यहाँ पर लोग ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर कि आप बहुत ज़्यादा आलसी, आपको थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, बट 99% आपके पार्टनर आपको एक वेकेशन देना चाहते हैं या आपको रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ में से। ठीक है, 5th कार्ड आया है क्रिएटिविटी का। बहुत बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपको एडमायर करते हैं, आपको एज अ पावर, एज अ सोर्स ऑफ पावर देखते हैं। बिकॉज हमारे पास में ये जो लाइट आई थी ना, लाइट का मतलब भी यही होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, सोर्स है ना, पावर हाउस है, उस तरीके के आप भी हैं। बहुत सारे लोग इसमें से क्रिएटिव फील्ड में होंगे, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या अगर आप सिर्फ घर पे हैं एज अ हाउसवाइफ भी, अगर आप घर पे हैं तो भी आप क्रिएटिव हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, टफ सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं। तो वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपको एडमायर करते हैं, आपको अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। वो सोचते हैं कि आप, आई थिंक अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं तो आपके जो पार्टनर हैं आपको क्वीन की तरह देखते हैं या प्रिंसेस की तरह देखते हैं, आपको इस तरीके से एडमायर करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करने का शौक़ हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके लिए कुछ पोर्ट्रेट बनाया हो या आपने बनाया हो पोर्ट्रेट, या उन्होंने आपको बनवा करके दिया हो या बनाया हो, जस्ट रैंडम ड्राइंग की हो आपको लेकर के, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। सो इन शॉर्ट आपको आपको अगर आप फीमेल वॉचर हैं तो आपको लक्ष्मी की तरह देखते हैं, फीमेल ऑफ गॉड, दिस मनी है ना, लक्ष्मी जी, गॉडेस ऑफ मनी। सो यू आर अ पावर हाउस इन हिज लाइफ। अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, पॉजिटिव सोचते हैं। जो मेरा कंसर्न यहाँ पर है वो आया है ये कार्ड को लेकर के कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की एनर्जीज़ में हीलिंग का कार्ड आया है। ठीक है, बाकी तो सारे कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन हीलिंग का कार्ड आया है। हो सकता है आप में से कोई एक व्यक्ति, दोनों पार्टनर्स में से कोई एक व्यक्ति इस वक्त शायद बीमार हो या कोई हेल्थ ट्रबल उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हो, स्ट्रेस दे रहा हो। मुझे मेल, वो जो मैस्कुलिन है, जो मेल है, उनके लिए ज़्यादा फीलिंग आ रही है, फीमेल के लिए कम आ रही है। तो हो सकता है कि आपके अगर पार्टनर हैं वो अगर बीमार हैं तो आप ज़्यादा उनका ध्यान रख रही हैं, तो आप उनकी लाइफ में जैसे लाइट है, शाइनिंग ब्राइट लाइट हो, इस तरीके का भी हो सकता है। वजह जो भी हो, लेकिन अगर वो बीमार नहीं भी हैं, भगवान ना करे कि बीमार हो, पर ये एक मुझे लगा, इसलिए मैंने कहा। तो अगर आप हेल्दी हैं, बोथ ऑफ यू आर हेल्दी, फिर भी आपके रिलेशनशिप को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ क्लींजिंग की ज़रूरत है। एनर्जीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर चुकी हैं या कर रही हैं कोई और रीज़न्स की वजह से, तो भी यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, हेडेक, माइग्रेन से लेकर के थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, बेस चक्र यानी रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र पे कुछ ब्लॉकेजेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस हो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो
देखिए आपको क्या रिजेंबल कर रहा है ये सिचुएशन में। देखिए अगर ब्लॉकेजेस हैं तो कैसे पता चलेगा ब्लॉकेजेस हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ये ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस है, लेकिन आपको तो समझ नहीं आएगा मैंने क्या कहा। देखिए अगर क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, ठीक है, अगर यहाँ ब्लॉकेजेस हैं तो सर दर्द हो सकता है, आँखों में परेशानी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, साइनसेस हो सकता है। थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है तो कुछ बोलने में दिक्कत आ रही है, कुछ कफ कोल्ड हो सकता है, सीजनल फ्लू हो सकता है। बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो हमें पहले हमारी ऑरा के अंदर आती है, फिर हमारी बॉडी में आती है, और बॉडी में आती है तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से लगता है कि इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं या इनके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल रीडिंग कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। यहाँ तो भी मेरे लिए सब कुछ डिटेल में बताना इज़ नॉट पॉसिबल। आपके रिलेशनशिप, आपका एक्चुअली रिलेशनशिप है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। पॉजिटिव कार्ड आया है द फूल का। साथ में दो चीज़ है कि ब्लाइंड फेथ अगर आप रख करके चल रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, अच्छी बात है, लेकिन 100% थोड़ा सा कभी कभी अपने पार्टनर को देख लेना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़माना पहले की तरह नहीं है। एकदम आंख बंद करके अंधों की तरह विश्वास करके चलना भी सही नहीं है। सो वो नहीं करना है। रिलेशनशिप आपका अच्छा है, आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में अभी रिसेंटली मदर्स एक्सपेक्ट कर रही होंगी या प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मैरिज अभी नया नया हुआ हो या होने वाला है कुछ टाइम में। एंगेजमेंट्स यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही, तो इन अ वे पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस अगर आपकी लाइफ में है तो उसे उस हिस्से को आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप या आपके पार्टनर, बिकॉज ये आप दोनों की एनर्जीज पुल की है ना, तो आप दोनों के रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर बीच में कभी किसी बात को लेकर के बहस हो गई है, मनमुटाव हो गया है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, जस्ट छोटे बड़े कुछ भी जो भी बात हुई हो, तो आपको आपके पार्टनर से बैठ करके शांति से बात करके डिस्कस कर लेना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग, है ना। तो हीलिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुआ हो, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, रीज़न तो बहुत सारे हैं। हीलिंग का कार्ड आया है, देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, वो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। देखते हैं ये कार्ड आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। शी बिलीव्ड शी कुड सो शी डिड, यानी आपने बिलीव किया इसलिए आपने काम किया और वो काम हुआ। कितना सुंदर कार्ड है। रिलेशनशिप के अंदर भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आप में वो पावर है, वो आपको आपके पास में वो पावर है कि आप चीज़ों को सुधार सकते हैं, चीज़ों को वापस पटरी पर लेकर के आ सकते हैं। कुछ रैंडम कुछ अगर प्रॉब्लम्स भी हुई हैं तो भी उसको सॉल्व करने की शक्ति है आपके अंदर। तो आपको क्या करना है, शी बिलीव्ड शी कुड सो शी डिड। तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, फिर अप्रोच करनी है, काम करना है धीरे धीरे, ठीक है, फिर ही काम होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके साथ में कितना रिजेंबल कर रही है और आगे आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना पसंद करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।